20 वर्ष तक माता पिता अपने बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं और 20 वर्ष माँ बाप अपना त्याग कर कर, पैसा लगाकर, जान झोंक कर बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं और 20 दिन की कुसंगति बच्चों को मिलती है और बच्चे राम बनने की जगह 20 दिन की कुसंगति से रावण बन जाते हैं। 20 वर्ष की करी हुई तपस्या, 20 वर्ष का करा हुआ त्याग, माँ बाप का सब धरा की धरा रह जाता, सब पड़ा। सब पड़ा है। माता पिता सोच रहे हैं मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा, और गलत संगति से बेटा रावण बन गया। बिंदु उस ब्राह्मण घर में जन्म लिया जिस ब्राह्मण के घर में कर्मकांड होना था, पूजन होना था, पाठ होना था, अनुष्ठान होना था, भजन होना था, कीर्तन होना था। परशु महापुराण की कथा कहती है वाशकल ग्राम में समुद्र के तट पर एक गांव बसा हुआ है वाशकल, जिस गांव में ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं पर सब अपने अपने कर्म से वंचित है। उसी में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण है। उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी है। चंचुला इस भूमि के दो भक्त ऐसे हुए हैं जिनका चरित्र शास्त्र वर्णन करता है। पहले नंबर पर नरसिंह मेहता, भारत की भूमि के वो संत हुए जो जीते जी शरीर को लेकर गौलोक धाम में जाकर भगवान कृष्ण और राधा जी का दर्शन कर लेते, और वो दर्शन कोई दूसरा नहीं कराता, वो दर्शन कोई दूसरा नहीं करा रहा, वो दर्शन करा रहे हैं स्वयं देव अधिदेव महादेव, स्वयं शंकर, स्वयं शिव। और दूसरे नंबर पर है चंचुला देवी, भारत की भूमि की वो स्त्री जिसका पति मर चुका था और प्रेत योनि में पड़ चुका था, मर गया, अंतिम संस्कार हो गया, प्रेत योनि में पड़ गया। प्रेत योनि में पड़ने के बाद लोग उसके लिए तर्पण करते, पिंडदान करते, तिलांजलि देते, पर भारत की भूमि की दूसरे नंबर पर है चंचुला देवी जिसका पति मर गया था, बेधव्य हो गई थी। उसके बाद भी जैसे शंकर भगवान ने नरसिंह जी को जीते जी गौलोक धाम का दर्शन कराया, उसी तरह चंचुला देवी भारत की भूमि की वो स्त्री रही जिसका पति मर गया, उसके बाद भी शंकर की कृपा से वो अखंड सौभाग्यवती हो गई। ये शिव की कृपा, ये शंकर की कृपा। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जो भगवान के भरोसे चलता है तो भगवान उसको साथ देता है। एक पत्र बड़ा विचित्र आया है, देखिए। पहले तो गुरुदेव जयपुर में जो विद्याधर नगर स्टेडियम समिति जो कथा करा रही है, मैं उनको धन्यवाद देती हूं जिन्होंने हमें जयपुर में कथा सुनने का मौका दिया। दूसरा, जयपुर राजस्थान से, मैं राजस्थान जयपुर की ही रहने वाली पूजा कुमारी हूं। मैं बिहार
मुंगेर जिले की रहने वाली हूं, परंतु मैं स्थायी रूप से जयपुर में रहती हूं। सालों हो गए यहां रहते रहते। पत्र लिख रही हूं गुरुदेव। टीवी पर जब कथा सुनती थी तो देखती थी कि पत्र पढ़ते हैं आप और सबका काम होता है। बाबा से प्रार्थना करती थी कि बाबा बड़ी गजब की कथा शिव पुराण होती है, जिसमें दुनिया के लोग अपना पत्र लिखकर भेजते हैं और वो सियोर वाला बाबा पत्र पढ़ता है। गुरुदेव, हम 3 बहनें हैं। हम तीनों बहनों की शादी हो गई है। हम तीनों बहनों के घर बच्चे हो गए हैं। हम तीनों बहनें बड़े आराम से रहती हैं। गुरुजी, हम 3 बहनों का एक भाई है जिसकी उम्र 25 साल थी। भोलेनाथ जी की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी जूनियर इंजीनियर के पद पर लगी थी। 6 महीने नौकरी के हुए। हम तीनों बहनों की शादी हो गई, हमारे घर बच्चे हो गए। हमारा भाई 25 साल का हो गया, उसकी नौकरी लग गई। उसकी शादी की तैयारी चल रही थी, शादी के लिए सोच रहे थे, क्योंकि अब उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो उसकी शादी करना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारा भाई 2020 नवंबर को बाथरूम में फिसल गया और बाथरूम में फिसला, उसके सिर में गहरी चोट आई। हमें सब मिली। खबर मिलते ही हम तुरंत अस्पताल में भर्ती कराए, इलाज कराया, सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में लेकर गए। कुछ दिन तो वो ठीक रहा, फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में ही उसने दम तोड़ दिया। हम 3 बहनों का एक भाई। हम बहन तो अपने अपने ससुराल में रहती हैं, पर माँ बाप तो अकेले रहते थे। जिनका 25 साल का लड़का सरकारी नौकरी करता हुआ अपना दम तोड़ देता। अस्पताल में ही उसने अपने दम तोड़ दिया, शांत हो गए। परिवार बिल्कुल बिखर गया गुरुजी। माँ बाबूजी की उम्र 50-50 साल के थे। माँ बाबूजी की उम्र 50-50 साल की थी। मेरी माँ इतनी रोती 24 घंटे, मेरे बाबूजी रोते। एक ही लड़का मर गया। कथा सुनते सुनते हमने हमारे बाबूजी से और माँ से कहा, माँ वो सियोर वाला बाबा कहता है कि जो मांगो बाबा वो देता, जो मांगोगे वो देता है। माँ कहती है क्यों सांत्वना देती है, 50 साल की मेरी उम्र है, 50 साल के तेरे बाबूजी हैं, मेरी 3 बेटियों के घर में बच्चे हैं और मेरा 25 साल का लड़का मर गया, क्या मांगू अब भगवान से, क्या? माँ, आस्था चैनल पर वो सियोर वाला महाराज कथा करता है। टीवी के सामने अगर आसन लगाकर कथा सुनी जाए, 1 लोटा जल रोज शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया जाए, तो ऐसा कोई काम नहीं जो शंकर पूरा ना करे। माँ, तू एक बार शिव जी के मंदिर जाना तो चालू कर। माँ कहती है मैं 50 साल की, बेटा जवान मर गया, बेटियों की 3 बेटियों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, मैं कहाँ जाऊं? तू माँ शिव जी के मंदिर जा और मौका लगे तो एक बार पंडाल में बैठकर कथा को सुन। मेरी माँ टीवी के सामने कथा सुनती और मालूम पड़ा कि आपकी कथा सीहोर में हो रही है। मेरी माँ पंडाल में बैठ के कथा सुनने के लिए कंकर शंकर की भूमि पर चली गई और बाबा से कहा, बाबा मैं 50 साल की हो गई, मेरा पति 50 का हो गया, 3 बेटियां उनके बच्चे हो गए, मेरा 25 साल का लड़का मर गया, मेरा दिल नहीं लगता मेरे बेटे के बिना, अगर तू दे सकता है तो मुझे बेटा दे दे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। घर गई, कंकर शंकर की पूजन करी कुबरेश्वर धाम पर और बाबा की कृपा से घर जाने के बाद बाबा की भक्ति में ऐसी लग गई, शायद दुनिया का पहला केस होगा गुरुदेव जो 50 साल की मां गर्भवती हो गई। 50 साल की मां गर्भवती हो गई और जनवरी 2023 में मेरी मां को बाबा ने 1 नहीं 2 लड़के दिए, जिनका मैं फोटो लगा रहे हूं। आप लोग एलईडी पर उस बच्चों का फोटो देख सकते हैं और अगर कहीं बैठी हो तो अपने बच्चों को लेकर आ सकती हैं और दोनों बच्चों का फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। जो
3 लड़कियां जिनकी शादी हो गई थी, 25 साल का लड़का मर चुका था और 50 साल की माँ, 50 साल के पिता, और बाबा से विनती करते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम में आकर, बाबा मेरा लड़का मुझे वापस चाहिए। दुनिया की कोई ऐसा काम नहीं जो मेरा शंकर ना करता। शंकर और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, दुनिया की दृष्टि में जयपुर में केवल शिव पुराण की कथा हो रही है। ये दुनिया के लोग कहेंगे, पूरे जयपुर वाले कहेंगे कि जयपुर में शिव पुराण की कथा हो रही है, पर शिव पुराण की ये कथा नहीं है। ये हमारा वो शंभु शंकर, मेरा कुबरेश्वर बाबा आपसे मिलने के लिए, आपके दुखड़ों को हरने के लिए, आपके दिल की बात सुनने के लिए, दिल की पंडाल में बैठकर आप जो दिल से मांगते हो, पंडाल में बैठकर कथा सुनते सुनते आप बाबा से अपनी लगन लगाकर उससे अपने दिल की बात कहते हो ना, उसका सुख ही दूसरा। और जितने कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को संभाल रहे हैं, जितने कार्यकर्ता लगनता से काम करते हुए लोगों को भोजन करा रहे हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई लस्सी बांट रहा है, सब व्यापारियों ने अपने अपनी दुकान उनको सबको कह दिया कि जितने शिव भक्त हैं सबको कुछ ना कुछ मुंह झूठा कराओ। ऐसे जितने कार्यकर्ता इस सेवा में लगे, जितने कांस्टेबल, जितना पुलिस बल, जितना चिकित्सा विभाग, जितना पीडब्ल्यूडी विभाग, जितना विद्युत विभाग, जितने सरकारी कर्मचारी भी इस अगर सेवा में लगे हैं, अभी तक तुमने दुनिया की सेवा करी होगी, पर शिव महापुराण की कथा में पहला मौका मिला है। उसका फल आपको 3 महीने में बाबा क्या देगा वो वही जान सकता है। वो उसके हाथ, वो उसके हाथ, ये हमारे हाथ में कुछ नहीं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देखे नहीं देखा, पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा, मेरी लगी परी तीनों बाबा तू। अब मेरी जीजियों जरा उत्तर दीजिएगा, इस पत्र को ले जाकर पढ़कर इसका उत्तर दीजिएगा कि जिसकी 3 बेटियां, जिनके घर में बच्चे हो गए, 25 साल का लड़का जिसकी सरकारी नौकरी लग गई, वो 25 साल का लड़का जो घर में बाथरूम में गिर गया, मर गया, और वो 25 साल का लड़का चले गए और माँ बाप की उम्र 50-50 साल हो गई, और उसके बाद मेरा कुबेर भंडारी उसकी गोदी में 2 बेटे दे देता है। ये दुनिया में कहीं हो सकता है? कई मेरी जीजियां आती हैं, कहती हैं हमारे 8 साल हो गए शादी के, कोई कहता मेरे 5 साल हो गए, कोई कहता मेरे 3 साल हो गए, कोई कहता मेरे को 11 साल हो गए, कोई कहता मेरे को 10 साल हो गए, मुझे संतान नहीं है, हार गए, हिम्मत हार गए। हम कहते हिम्मत मत हारो, एक बार शिव महापुराण के पंडाल में जाओ, बैठो, कथा पूरी हो, वहां की आरती के बाद में, जैसे ही आरती में कर्पूर गौरम हो, आरती पूर्ण होने के बाद में वहां की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाओ, अपने हृदय से लगाओ, उसको प्रणाम करो। हम जानते हैं विद्याधर नगर का ये स्टेडियम आज खाली रत्ती भर नहीं है। इन्हीं के 25 साल का भाई मर गया था, और यही दीदी ने अपने मम्मी पापा से कहा था कि पापा मम्मी एक बार पंडाल में बैठकर कथा तो सुनो, बाबा देगा। कह रही हैं मेरे 2 भाई मेरे बाबा ने दे दिए मुझे, एक की जगह 2। शिव तत्व शंकर।
आप कितने विश्वास से यहां पहुंच रहे हो, आप कितने विश्वास से कथा सुन रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कई माताएं तो ऐसी हैं जो पंडाल के अंदर तक नहीं पहुंच पाई, कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं जो रोड पर बैठे हुए हैं, पेड़ों की छांव में, रोड के किनारे जहां उनको छाया मिल गई। कई ऐसे हैं जो अपना छाता लेकर, पानी की बोतल लेकर बैठे। विश्वास। ये भरोसा, इसलिए कहते हैं ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में गलियों में, काशी की गलियों में, फूलों में गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ करीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना ही क्या जीना। फूलों में गलियों में, काशी की गलियों में, फूलों में गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। एक दिन, एक तिथि, एक पल, एक घड़ी, एक नक्षत्र, एक समय में ढेरों बच्चे जन्म लेते हैं। सबका अपना अपना भाग्य होता है, सबका अपना अपना किस्मत होता है, सबका अपना अपना भाग्य चलता है, सबका अपना। जिस समय में आपके बच्चे ने जन्म लिया, उसी समय में ना जाने कितने बच्चों ने जन्म लिया। बस अपना कर्म आपको श्रेष्ठ बनाएगा, आपकी मेहनत आपको श्रेष्ठ बनाएगा, अपना कर्म। एक दिन चंचुला देवी अपने पति के पास आई और पति से कहा कि स्वामी देखो, आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, ब्राह्मण कुल में तुम रहते हो, क्यों ये दुनिया वालों के चक्कर में पड़ते हो? अच्छा कर्म करो, थोड़ा वेद पढ़ो, थोड़ा शास्त्र पढ़ो, थोड़ा अध्ययन करो, थोड़ा स्मरण करो, थोड़ा सत्संग करो, थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ा मंत्र जाप करो। पति बिंदुक मानने को तैयार नहीं था। चंचुला देवी बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर, उसके चेहरे पर चंद्र सी चमक, बहुत सुंदर। चंचुला देवी सुंदर तो बहुत थी, फिर भी पति बिंदुक अपनी पत्नी पर जितना आसक्त नहीं हुआ, उतना पति एक वेश्या पर आसक्त हुआ। बिंदुक एक पर स्त्री पर आसक्त हो गए। कितनी विचित्र कथा है। एक संत के आश्रम के पास में, आश्रम के सामने एक वेश्या ने अपना वेश्यालय खोल लिया।
संत दिन भर भगवान के भजन में लगे रहते थे, भक्ति में लगे रहते थे। संत को मालूम पड़ा कि आश्रम के सामने एक वेश्या ने अपना वेश्यालय खोला है। संत ने खबर करवाई वेश्या को कि तुम्हारा वेश्यालय बंद करो, यहां से जाओ, इसको छोड़ो। वेश्या सुनती नहीं, अपने काम में लगी रही। पुरुषों को अपने चेहरा देखकर आसक्त करना, नृत्य दिखाना, उनसे धन कबाड़ना, उनको अपनी ओर आसक्त करना। समझाया पर मानती नहीं। अब संत दिन भर भगवान के भजन में लगे रहते थे, पर जब से वेश्यालय खुला, वेश्या को जब से मना करा, तब से वेश्या के घर पर तो पुरुष जाने लगे और संत अपने दरवाजे पर बैठकर राम राम जपते, नाम नाम जपते और जपते जपते देखते कि एक गया तो एक पत्थर उठाकर अपने पास में रख लेते, दो गया एक पत्थर फिर रख लिया, फिर रख लिया। दिन भर पत्थरों को संत अपने पास रखते जाते, रखते जाते, रखते जाते। 1.5 महीने में, 2 महीने में पत्थरों का ढेर संत के दरवाजे पर लग गया। संत के दरवाजे पर जब पत्थरों का ढेर लगा, वेश्या एक दिन निकल कर जा रही थी। संत के पास पहुंचकर वेश्या ने प्रणाम किया। बाबा, मैं जब आई थी तब आपके दरवाजे पर इतने सारे पत्थर नहीं थे, आज इतने सारे पत्थरों का ढेर क्यों लगा? संत ने कहा, यह पत्थर नहीं है, तेरे वेश्यालय में जितने पुरुष जाते थे उनको देखकर मैं एक पत्थर रख देता था। वेश्या हाथ जोड़कर कहती है, बाबा गुरुदेव, मैं रोज वेश्यालय में जब पहली बार वेश्यालय से बाहर निकलती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ तो सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद अपना वेश्यालय का कार्य प्रारंभ करती हूँ। परवारे संत, गजब कर दिया तूने, राम नाम छोड़कर माला के मन के गिनना थे और तूने मेरे वेश्यालय में आने वाले पुरुषों को गिनना चालू कर दिया। गिनना तो तुझे राम नाम था, गिनना तो तुझे कृष्ण नाम था, गिनना तो तुझे भगवान का भजन था, और तू मेरे वेश्यालय में कितने पुरुष आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, तूने उनको गिनना प्रारंभ कर दिया। यह कहाँ की श्रेष्ठता है? समय आया, वेश्या ने अपने प्राण त्याग दिए। जब वेश्या के प्राण छूटे, देवता, गंधर्व, अप्सराएं वेश्या को सोने के सिंहासन पर लेकर गईं और संत ने प्राण त्यागे तो उनको नरक में यमदूत घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। घसीटते हुए। आप आए कहां हो, आप बैठे कहां हो, आप पहुंचे कहां हो? कई लोग शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, शंकर जी के मंदिर में लोटा भरकर जल चढ़ाने जाते हैं, पर शंकर जी के मंदिर में जाके भी खोट देखते हैं। इतनी भीड़ हो रही है, लोग एक दूसरे पे पानी डाल रहे हैं, लोग अपने सिर पे पानी डाल रहे हैं, लोग इस पे पानी डाल रहे हैं। लोगों को तो अकल नहीं है, पेड़ पौधे की पत्ती तोड़कर चढ़ा दी, किसी ने धतूरा चढ़ा दिया, किसी ने ये चढ़ा दिया। तू क्या करने आया है? शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आया है। तू क्या करने आया है? शंकर जी को अपने दिल की बात कहने के लिए आया है। जब दिल की बात कहने आया है, मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आया है, तो तू दोष क्यों देख रहा है कि किसने पानी किस पे चढ़ा दिया, किसी ने यहाँ ढोल दिया, किसी ने वहां ढोल दिया। मंदिर इतना गंदा हो रहा था, मंदिर में जाले लटक रहे थे, तो मंदिर ऐसा था तो वहां वैसा था। पंडित जी ने 2 लड्डू ज्यादा ले लिए तो पंडित जी तो दक्षिणा देख रहे थे, पंडित जी ने ये सामान उठा लिया, पंडित जी ने वो सामान उठा लिया। तू गया कहां था? मंदिर में। तू गया किसके लिए था? शंकर जी के लिए। जब शंकर जी के लिए गया था तो घर से जब लोटा भरकर जल लेकर गया था, तुझे किसी से मतलब नहीं होना था। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, और एक लोटा जल शंकर को चढ़ाकर। पर हम विचारों से बदल गए, हम अपनी सोच से बदल गए। अपने विचार बदल लिए लोगों ने। मंदिर में जाने के बाद भी लोग उसमें गलतियां देखते हैं। शिव महापुराण की कथा में जितनी मेरी जीजी आई हैं, शिव महापुराण की कथा में जितने मेरे जीजा आए हैं, हम कहते हैं कि अपने जीवन में अगर करना तो कुछ अच्छा करना। अपना अपना मोबाइल निकाल कर भी इस कथा में से जाओ तो एक फोटो, एक वीडियो अपने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सएप पर अपने सहेली, अपने दोस्तों को भी भेजना कि ये मेरा जयपुर है जहां पर विशाल शिव महापुराण कथा हो रही है। ये मेरा जयपुर है जहां भारत की भूमि का कोने कोने से शिव भक्त, पूरे राजस्थान का शंकर का भक्त एकजुट होकर आया है। उसे गर्मी की तपन नहीं दिखती, उसे प्यास नहीं लगती,
उसे शंकर की अविरल भक्ति दिखती है, शंकर के लिए दौड़ करता है, शिव का स्मरण करता है। बैठा रोडों पर, तपती हुई रोड, डामर भी इतना गर्म हो रहा है, उस रोड पर बैठकर भी लोग शंकर की भक्ति कर रहे हैं। हम अच्छा देखने का प्रारंभ करें तो हमें जगत अच्छा नजर आना चालू हो जाएगा। जगत अच्छा। हम देख क्या रहे हैं? क्या देख? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर घटो छठी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। धर्म पत्नी चंचला देवी ने बिंदु को समझाया कि शिव पर विश्वास करो, भगवान पर भरोसा करो और अपनी भक्ति में रहो। एक पत्र अच्छा है। बच्चे का पहला फोटो, जिस बच्चे की किडनी और लीवर खराब हो गए और डायलिसिस पर आया, डॉक्टर ने किडनी बदलने का बोला। पहला फोटो एलईडी पर आप लोग देखिए। शरीर पर सूजन, पूरा चेहरा, पूरा शरीर फूला हुआ। अब पत्र पर ध्यान देंगे। मेरा नाम पिंकी और पति का नाम त्रिलोक जैन है। हम जैन समाज से हैं। गुरुदेव प्रतापनगर जयपुर में रहते हैं। अगर आए हों और अपने बच्चे को लाए हों तो व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं। मेरा नाम पिंकी और पति का नाम त्रिलोक जैन है। हम जैन समाज से हैं। हम प्रतापनगर जयपुर में रहते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बोलने के लिए मेरे पास शब्द भी कम है। मेरा बेटा 4 वर्ष का था तब से उसको अचानक से सूजन आ गई, और मेरा बेटा 4 साल का था जब से उसका शरीर बेकार था, पूरा शरीर सूज जाता। उसको नज़दीक के अस्पताल में दिखाया। दिखाने पर पता चला कि उसके टॉयलेट से प्रोटीन निकल रहा है और उसको किडनी में प्रॉब्लम है। सब सुनने की हम घबरा गए। अचानक से बच्चे को क्या हो गया? जांच कराने पर पता चला कि उसका किडनी से संबंध और नमक रूपी एक बीमारी है, जो नेफ्रोटिक नामक एक बीमारी थी, वो हो गई। हम लोग रोने लगे। बच्चे की किडनी खराब होना और डॉक्टर के अनुसार इसको बदलने की बात कहना बड़ा दुख होता है। घबराए, डॉक्टरों से, दूसरों से कंसल्ट किया, सब ने एक ही बात कही। एक दिन उदास मन होकर बाहर बैठे हुए थे कि मेरे पति अचानक से हमारे पड़ोसी मनीष सोनी के घर गए। हमारे पास मनोज सोनी आए, और मनीष सोनी हमारे पड़ोसी हैं, जिन्होंने बताया कि आस्था चैनल पर वो प्रदीप मिश्रा शिव पुराण की कथा करता है, उसको एक बार अपने बच्चे को सुनवाना प्रारंभ करो। अगर जा सकते हो तो सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ जाओ और बच्चे से कंकर शंकर की पूजन करवा दो। कुबरेश्वर धाम पर भेजो। मनीष के शब्द सुनकर हम लोग एड्रेस लेकर बाबा का भरोसा कर कर सीहोर चले गए, और सीहोर जाकर बच्चे से कंकर शंकर की पूजन कराई। कंकर शंकर की पूजन कराकर रुद्राक्ष लेकर आ गए।
फिर बच्चे की जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी बदलना ही पड़ेगी, इसका शरीर ठीक नहीं। जानकर बीमारी का पूरा 1 साल तो निकल ही चुका था, करते क्या। अपने बच्चे के लिए टीवी के सामने आसन लगाया, शिव महापुराण की कथा सुनाई, शंकर के मंदिर बच्चे को भेजना चालू करा, शिव जी के मंदिर से जल मंगवाते, बच्चे को पिला देते, पूरे शरीर पर लगा देते। गुरुदेव, महाशिवरात्रि की 25 फरवरी 2025 को हमने रात्रि के 9:15 वाला जो आपका उपाय है, जो आप कहते हो कि उसको करने के बाद ऐसा कोई रोग नहीं जो समाप्त नहीं होता, हमने, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि इस बच्चे की किडनी का बदलना है, पर हमने 27 फरवरी को डॉक्टर ने तारीख दी है और 25 फरवरी को हमने 9:15 वाला उपाय करा और बाबा से प्रार्थना करी और रुद्राक्ष का जल रात्रि को 9:15 वाला ही चढ़ाकर बच्चे को पिला दिया। और दूसरी बार हम बच्चे को लेकर 26 फरवरी को डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट नॉर्मल बता दी और कह दिया अब बच्चे की किडनी चलना प्रारंभ हो गई। मैं बच्चे का दूसरा फोटो लगा रही हूँ जिसमें मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, जिसका मैं दूसरा फोटो लगा रही हूँ। आप बच्चे का दूसरा फोटो देख सकते हो। अगर कहीं बैठी हो, पिंकी और पति का नाम त्रिलोक जैन, हम लोग जैन समाज से हैं, प्रताप नगर जयपुर राजस्थान के निवासी हैं। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम रेणु वर्मा है, पति का नाम राजकुमार वर्मा है, पता D8 विवेकानंद कॉलोनी, चांदपोल, जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर मेरा ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम रेणु वर्मा, पति का नाम राजकुमार वर्मा, पता D8 विवेकानंद कॉलोनी, चांदपोल, जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर मेरा है। मैं 1 लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जयपुर का, जोधपुर का, दिल्ली का जिसको हमने दिखाया नहीं। हमने IVF भी करवाया, हमने सब कुछ कर कर देख लिया, पर संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में हताश हो गए, सबने कह दिया कि अब बच्चा नहीं हो सकता। जब IVF फेल हो गए तो बच्चा कैसे होगा, छोड़ दिया। तब एक पड़ोसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव जी के ऊपर से घुमाकर पति और पत्नी दोनों नंदी के पास खड़े होकर कमर में बांध ली। बाबा से प्रार्थना करी। वो सियोर वाला बाबा कहता है कि अगर सच्चे मन से शिव की भक्ति करी जाए तो औलाद होती है, पर डॉक्टर ने तो हमको मना कर दिया कि मैं मां नहीं बन सकती, आप कुछ कृपा करो। तब बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर देती, मंदिर में झाड़ू लगा देती, पोछा लगा देती, मंदिर की सेवा करती, और 3 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, बाबा की कृपा से मेरे घर में शिव की कृपा से संतान की प्राप्ति 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे औलाद दे दी, जिसका मैं फोटो लगा रही। और अगर कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेके आ सकती। बच्चे का फोटो आप लोग देख सकते हैं LED पर। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी सुनी और झोली भरी। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक भरोसा, एक विश्वास। दुनिया की दृष्टि में ये शिव महापुराण की कथा हो सकती है, पर जिसने दिल से झोली पसार कर, भले आप ग्राउंड के अंदर हो चाहे ग्राउंड के बाहर हो, आप चाहे किसी पेड़ के नीचे बैठे हो चाहे आप रोड पर बैठे हो, आप दिल से अगर उसे भज रहे हो तो शिव पुराण कभी तुम्हें खाली नहीं भेजेगी, वो भंडार भर कर जरूर। शंभो श्री शिवाय नमस्ते। पिंकी जी जैन, जिनके बेटे की किडनी पूर्ण तरह से बेकार हो गई थी और डॉक्टर ने बदलने का कहा था, आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर बच्चा यहाँ खड़ा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ लो। शंभो शंभो प्रणाम करो, प्रणाम करो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे
चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये